कभी आपने महसूस किया कि औरतों में चिड़चिड़ापन क्यों आती है, इरिटेबिलिटी क्यों आती है, गुस्सा क्यों आता है, उनके बिहेवियरल इश्यूज क्यों आते हैं? क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ भी एक है। उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अगर उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होगी तो औरतों में मसाइल आएंगे, चिड़चिड़ापन के, उनके बच्चों में मसाइल आएंगे। औरतों की मेंटल हेल्थ के ऊपर अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो ये मेरी वीडियो पूरी देखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल हलीम है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आजकल मैं साइक केयर हॉस्पिटल जौहर टाउन और ब्राइट वे क्लिनिक सुल्तान टाउन में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, वुमेन्स मेंटल हेल्थ। औरतों की मेंटल हेल्थ ओवरऑल बहुत ख़राब है दुनिया में। एंग्जाइटी और डिप्रेशन औरतों में 2 गुना ज़्यादा कॉमन है। पाकिस्तान में 30 से 60% औरतें डिप्रेशन की बीमारी का शिकार हैं। उसकी वजूहात हैं, लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में वुमेन्स जो मेंटल हेल्थ है बहुत अफेक्टेड है बिकॉज देयर इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन। हमारे माशरे में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। बच्चे की पैदाइश से ही आप देखें कि डिस्क्रिमिनेशन शुरू किया जाता है। आप देखें कि अगर बेटी की पैदाइश होती है तो सेलिब्रेट नहीं किया जाता, खुशी सेलिब्रेट नहीं होती, बताया नहीं जाता, छुपाया जाता है। अगर बेटे की हो तो उस पर खुशी मनाई जाती है। स्टिल हमारे जो पेरिफेरल एरियाज़ में वहाँ पे देखेंगे तो उसको अच्छा नहीं समझा जाता। पैदाइश से ही डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद आगे जो जेंडर रोल्स बनाए जाते हैं, जिस तरह घर के काम बच्चियों को करने हैं, और एजुकेशन में स्टिल भी लोग बच्चियों को नहीं पढ़ाते, अच्छा नहीं समझते कि बच्चियों के लिए एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन, और कोई भी चीज़ देनी हो डिफरेंस किया जाता है। बेटे को ज़्यादा चीज़ें दी जाती हैं, बेटियों को ज़्यादा चीज़ें नहीं दी जाती, और डिफरेंस रखा जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि पुअर सेल्फ इस्टीम, बच्चियों में पुअर सेल्फ इस्टीम, और उनका इमेज होता है, सेल्फ इमेज अच्छा नहीं होता, अपने आप को अच्छा नहीं समझती। क्योंकि जब आप उनको डिस्क्रिमिनेट करोगे, उनको राइट्स नहीं दोगे और उनको अच्छा फील नहीं होगा, तो ज़ाहिर है उनका जो सेल्फ इस्टीम है, अपना इमेज अपनी नज़र में बहुत गिर जाता है। फिर उसकी वजह से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स रहते हैं और आगे जाके वो एंग्जाइटी डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखें कि बचपन से ये चीज़ें चली आ रही हैं हमारे पास, हमारे माशरे में, और आगे जाके स्कूलिंग, एजुकेशन और इवन जो शादियां की जाती हैं हमारे माशरे में, वो बच्चियों से पूछ के नहीं की जाती, ऐसी ही सेटल की जाती हैं। और कुछ जगह पे तो इस तरह है कि इवन आप देखेंगे पेरिफेरल सिंध में, वहाँ पे जो बड़ी बड़ी उम्र के होते हैं बाबे, छोटी बच्चों की शादी करवा दी जाती है और वहाँ पे पैसों के ऊपर उनको बेचा जाता है, सोल्ड आउट किया जाता है। तो आप ये देखिए कितना जुल्म हो रहा है औरतों के ऊपर। तो ये रीज़न है, ये रीज़न्स हैं हमारे माशरे में कि मेंटल हेल्थ बच्चियों की, औरतों की अच्छी नहीं होती, कि डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनका ख्याल नहीं किया जाता, इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते, और उनको हमेशा ये फील होता है कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो स्पेशल नहीं है। तो उनको घर के काम करने चाहिए, उनको घर संभालना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, घूमना नहीं चाहिए, फिरना नहीं चाहिए, और अपनी मर्ज़ी कोई भी नहीं करनी चाहिए। अगर मर्ज़ी करती हैं तो उनको अच्छा नहीं समझा जाता, बुरा समझा जाता है। और ये सोच हमारे माशरे में अभी भी जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में है बहुत ज़्यादा है। एलीट सोसाइटीज़ में तो ये चीज़ें नहीं हैं अभी, लेकिन अभी भी जो पेरिफेरल एरियाज़ हैं हमारे सिंध के, पंजाब के, बलूचिस्तान के, वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे इस तरह के सूरत-ए-हाल हैं। और ओवरऑल देखें, अगर बच्चियाँ बाहर जाती हैं तो उनको हरासमेंट का शिकार किया जाता है, स्कूल्स में, वर्क प्लेसेस में, तो सेफ फील नहीं करती। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल भी नहीं है हमारे पास, और हरासमेंट हो जाती है, बच्चियों की इश्यूज़ होते हैं। गवर्नमेंट की नाअहली भी है इसमें। गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से उनको खौफ हो रहता है, खौफ की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती। तो गवर्नमेंट को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए कि बच्चों की जो सिक्योरिटी है, लॉज तो हैं हमारे पास, लेकिन लॉज के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट उनको नहीं किया जाता, और उस वजह से जो है वो उनकी मेंटल हेल्थ बच्चियों की ख़राब हो जाती है। तो गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन, ओवरऑल अवर सोसाइटी शुड एक्शन कि इस तरह नहीं करना चाहिए। क्योंकि हर इंसान को माएँ बहनें होती हैं। हमारे जो यंग है,
जो लोग नशा करके बच्चियों को छेड़ते हैं, तंग करते हैं, मोटर बाइक्स के ऊपर उनका पीछा करते हैं, इस किस्म की आदतों को, इस किस्म की हैबिट्स को डिस्करेज किया जाए और इस किस्म को जो चीज़ें हैं इनसे अवॉइड किया जाए। क्योंकि ये देखा जाएगा तो इसमें हमारे माशरे में तरक्की नहीं होगी। अगर बच्चियां घर से नहीं निकलेंगी, इकोनॉमिकली पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, मेंटल हेल्थ भी ख़राब होगी और साथ में हमारे माशरे में जो सोसाइटी में इकोनॉमिक ग्रोथ है, पहले पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इतने चल रहे हैं, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगी तो इकोनॉमिकली हम कोलैप्स करते जाएंगे और बुरे असरात आएंगे इकोनॉमिक्स के ऊपर। सो औरतों की ज़रूरत है कि उनको ख्याल किया जाए, उनको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट किया जाए, उनकी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए। उसके अलावा बच्चियों की शादियां नहीं होती तो उनको ब्लेम किया जाता है। शादियां अच्छी जगह पे क्यों नहीं हो रही, उसकी वजूहात तो मैंने आपको बता दी हैं कि अगर आप सही उनको तालीम नहीं देंगे, सही इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी, अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे। अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे तो फिर आप उनको ही ब्लेम करेंगे कि जी ये औरत है, उनकी शादी नहीं हो रही, और वो सुना के बातें तो वो उनको और डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं कि वो बड़ा जुर्म कर रही हैं। ऐसे लगता है कि उनकी शादी नहीं हो रही, इसमें इनका कसूर है। तो ये इस मैसेज में देना चाहता हूँ कि अगर जिन बच्चियों की शादी नहीं हो रही उनको आप बार बार ये चीज़ ना सुनाएं। उनको शादी नहीं हो रही तो ये अगर बुरी जगह पे शादी होनी है तो इससे अच्छा है कि शादी नहीं हो रही। इट्स गुड टू लिव अलोन। अगर टॉक्सिक इन्वायरमेंट में आपने शादी करनी है बच्चियों की तो उससे बेहतर है कि उनकी शादी ना हो, वो एक अलग ज़िंदगी गुजारें। ये बहुत अच्छा है। ज़िंदगी का मकसद ये नहीं है कि आप शादी करें, बच्चे करें। ज़िंदगी का मकसद है कि आप अच्छी ज़िंदगी, खुश ज़िंदगी गुजारें। उसमें अगर आपकी शादी नहीं है तो इट्स ओके, अगर आपकी के बच्चे नहीं है तो इट्स ओके, अगर आपकी सेपरेशन हुई है तो इट्स ओके। क्योंकि जो मेंटल हेल्थ है आपकी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे आपको टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, आपको अब्यूज़ किया जाता है, आपको टॉर्चर किया जाता है फिज़िकली, मेंटली, तो इससे बहुत बेहतर है कि आप अकेले रहें जिसमें आपकी एक इंडिपेंडेंस हो और आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो, आप खुश ज़िंदगी गुजारें और लोगों की बातें जो हैं आपको मैटर नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या कहते हैं, सोसाइटी क्या कहती है। क्योंकि सोसाइटी ने आपको एक तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी, अपॉर्चुनिटीज़ न देने के बाद फिर आपके ऊपर वो ब्लेम कर रहे हैं, सोसाइटी ब्लेम कर रही है। तो इस तरह की सोचों को अपने दिमाग के ऊपर हावी ना करें, उनको रहने दें, उनको आगे लेके जाने दें, उनको अवॉइड करें, डिस्ट्रैक्ट करें, अपनी जो लाइफ है उसको एंजॉय करें। अगर शादियां होती हैं तो उसके बाद बड़े बड़े उम्र के लोगों के साथ उनकी शादी की जाती है। हमारे माशरे में ये भी कॉमन है कि अगर आप इकोनॉमिकली बच्ची को इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे, उनको एजुकेशन नहीं देंगे तो ज़ाहिर है उनकी अच्छी जगह पे शादियां नहीं होंगी। शादियां होती हैं, शादी के बाद वहाँ पे उनके जो मियाँ, उनके जो ससुराल वाले उनके ऊपर जुल्म करते हैं बहुत ज़्यादा और उनको पूरे घर की जिम्मेदारी को दे देते हैं, काम के ऊपर लगा देते हैं और उनको राइट्स नहीं देते। उनको बातें सुननी पड़ती हैं, हस्बैंड की भी सुननी पड़ती हैं और ससुराल वालों की भी सुननी पड़ती हैं। उससे उनकी मेंटल हेल्थ और ख़राब हो जाती है, बहुत तंग हो जाती हैं। वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि खुदकुशी की तरफ जाती हैं। उनको ये तो समझ भी नहीं आती लोगों को कि उनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो लोग मेरे पास आते हैं खुदकुशी के अटैम्प्ट के बाद, उनको दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं नफ्सियाती, उनको सांस के मसाइल आने शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल। उनको लोगों को फिर पता नहीं होता कि इलाज भी इनका होता है, क्योंकि एक तो वो बचपन से उनके ऊपर जुल्म होता आ रहा है, उसके बाद शादी के बाद भी जुल्म, डिस्क्रिमिनेशन, क्रिटिकल रवैया ससुराल वालों का, हस्बैंड का, उनको अप्रिशिएट ना करना, उनकी तारीफ़ ना करना, उनको घूमने फिरने ना लेके जाना। ज़ाहिर है राइट्स हैं, एक इंसान के राइट्स हैं। अगर उनको राइट्स नहीं मिलेंगे प्रॉपर और उनको डिवैल्यू किया जाएगा, उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा तो उन्होंने मेंटली डिस्टर्ब होना है और एंग्जाइटी डिप्रेशन में आ जाना है। और उनकी उससे क्या होता है कि जी बच्चे अब सेहतमंद नहीं हो रहे, बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बिहेवियर के इश्यूज़ आ रहे हैं, चिड़चिड़ापन आ रही है, बच्चे एक्टिव नहीं हैं, बच्चे डिप्रेस हो रहे हैं, बच्चे गुस्सा करके तोड़ फोड़ करते हैं। तो ये सिर्फ बच्चों की मेंटल हेल्थ, उनका ख्याल करने से मेंटल हेल्थ उनकी अच्छी नहीं होती। उनकी माँ का भी ख्याल करें, उनकी औरतों जो हैं औरतें उनका ख्याल करेंगे तो उनके बच्चे हेल्दी रहेंगे, मेंटली हेल्दी रहेंगे, फिजिकली हेल्दी रहेंगे, बिहेवियरल इश्यूज़ नहीं आएंगे। तो एक माहौल अच्छा दें, घर का माहौल अच्छा होना चाहिए जिसमें झगड़े नहीं होने चाहिए, कन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए और उसको ड्यू राइट्स दिए जाएं औरत को, ताकि वो अगर मेंटली हेल्दी रहेगी, एंग्जाइटी में नहीं रहेगी, डिप्रेशन में नहीं रहेगी, स्ट्रेस नहीं रहेगी,
तो अपने बच्चे का ख्याल कर पाएगी, अपना ख्याल कर पाएगी, अपने हस्बैंड का ख्याल कर पाएगी, माशरे का ख्याल कर पाएगी। अगर इंसान मेंटली हेल्दी नहीं होता तो अपना भी ख्याल नहीं कर पाता। फिर क्या होता है कि सोसाइटी हमारी ख़राब होती है, कोलैप्स की तरफ जाती है। अगर ऑलरेडी आप देखें हमारे पास कितनी प्रॉब्लम्स हैं, तो इस वीडियो के ज़रिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वुमेन्स मेंटल हेल्थ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसकी मेंटल हेल्थ का ख्याल किया जाए, क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर पूरा माशरा हमारा डिपेंड करता है। पूरी हमारी जनरेशन है, फ्यूचर है, वुमेन मेंटल हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो हमारा माशरा सुधरेगा, बच्चे हमारे हेल्दी होंगे, और जो है एक हमारे एरिया में, हमारे ओवरऑल कंट्री में एक अच्छा एक एस्पेक्ट जाएगा, इमेज अच्छा बनेगा। तो अगर मेंटल हेल्थ वुमेन के इश्यूज आ रहे हैं तो उनका इलाज करवाएं। उनका इलाज करवाना ज़रूरी है। अगर इलाज नहीं कराएंगे तो वो सुसाइड की तरफ जाएंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।